लास्ट वीक जो है मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कंपेयर किया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को इंजीनियरिंग के बेसिस पे। तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट है कि भैया ये तो ठीक है, चलो आपने काफ़ी अच्छा इंसाइट तो दिया, लेकिन आप इसको चितकारा के साथ एलपीयू को कंपेयर करके बताओ। तो आ चुका हूँ उस वीडियो को लेकर के वेरियस पैरामीटर्स पे दोनों ही कॉलेजेस के डेटा को साइड बाय साइड रख के देखेंगे, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊँगा वर्डिक्ट के तौर पर कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए और किन किन पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि इस दोनों कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में आप है ना, तो आप बेहतर से बेहतर प्लेसमेंट 4 साल बाद अचीव कर सकें। क्योंकि कॉलेजेस कोई ख़राब नहीं था, अगर आप अचीव करने वाले होते हैं ना तो आप अचीव कर ही लेते हैं। नहीं तो आईआईटी में भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं होता, वो छोड़ो आधे में ही इनको बाहर होने का रास्ता दिखने लगता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो पहला पैरामीटर है, जब भी मैं इधर देखूं समझना मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा हूं, मैं सारे वीडियोस में ये बोलता हूं क्योंकि मेरा टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्ट कब हुआ था। तो जो एलपीयू है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और चितकारा, यहाँ पर मैं चितकारा ही बोलूँगा क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी CU बन के आता है और चितकारा यूनिवर्सिटी भी CU बन के आता है, लेकिन चंडीगढ़ ने अपनी पोजिशनिंग ऐसी करी कि उनको CU के नाम पे इंटरनेट पे आप जान सकते हैं। तो 2005 में एलपीयू स्टार्ट हुआ था और चितकारा जो है 2002 में स्टार्ट हुआ था। 2010 से चितकारा एज ए यूनिवर्सिटी काम कर रही है, ये आपको ध्यान रखना। कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो एलपीयू जो है वो 600 एकर्स का, उसके मुकाबले चितकारा बहुत छोटा है। चितकारा जो है वो 500 एकर्स का। यहाँ पे मैं चितकारा पंजाब की बात कर रहा हूँ, चितकारा हिमाचल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप कान खोल के सुन लो। अगला जो है वो रैंकिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अगर मैं बात करूँ एलपीयू का, तो एलपीयू का जो NIRF रैंकिंग है वो 66 है लास्ट ईयर का, और चितकारा की अगर मैं बात करूं तो 113 यानी कि 113 है। रैंकिंग में साफ डिफरेंस देखने को आ रहा है कि डबल रैंकिंग है जो एलपीयू है उससे चितकारा का। अगर मैं बात करूं इनटेक का, तो दोनों ही जगहों पे इनटेक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इनटेक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस ख़राब आ रही है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मैं बात करूँ कि एलपीयू में CSE की अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ, तो 480 इंडेक्स है, लेकिन ये तो छोटा लगता है अगर आप चितकारा से इसको कंपेयर करें। क्यों? क्योंकि चितकारा के पास 1020 स्टूडेंट का इंटेक है CSE के ब्रांचेस में। तो आप देखो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। चितकारा में आपको बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे CSE के ही, और जो एलपीयू है उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उसके कंपैरिजन में आधा ही मिलेंगे। अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेसेस का, तो एग्जाम एक्सेप्टेड की मैं बात करूं तो एलपीयू में आपको जो है जी मेन का और एलपीयू नेक्स्ट के एग्जाम के स्कोर एक्सेप्ट करे जाता है, और चितकारा में जो वो जी मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। अगर मैं बात करूं कि अदर प्रोसेस क्या, तो +2 के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। कंसल्टेंट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, आपको एडमिशन दिला देंगे। स्कॉलरशिप के बारे में सोचना भी मत, आपका बीटेक पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब पुअर फिनेंशियल कंडीशन वाले फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, मतलब उतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं हो पाएंगे आप इस स्कॉलरशिप से। अगर मैं बात करूँ टोटल कॉस्ट का, यहाँ पे मैं टोटल फ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। जो मेरा पिछला एक वीडियो था, एक बहुत मतलब पिछला 2-3-4 वीडियो पहले जो मेरा वीडियो था, उसमें क्या हुआ था कि एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। वो कॉलेज वाले मेरे को कह रहे हैं कि ये वीडियो हटाओ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पोजिशनिंग अच्छी नहीं हुई। जैसे उन्होंने ऑरा बनाया ऐड दे करके कि ये प्लेसमेंट हो रहा है, ये प्लेसमेंट हो रहा है, ये प्लेसमेंट हो रहा है, वो मेरे को करेंगे मैं केस कर दूंगा, ये हटाओ। तो देखते हैं, हो सकता है वो डिलीट ही करवा दे यार। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टोटल कॉस्ट का। तो एलपीयू से अगर मैं बात करूँ ना, तो तकरीबन 13 से 17 लाख रुपए तक का आपका खर्चा आएगा, टोटल खर्चा। इसमें फ़ी हॉस्टल वगैरह सबकी मैं बात कर रहा हूँ। और चितकारा की बात करूँ तो चितकारा में भी 13 से 16 लाख रुपए तक के आपके खर्चा आएंगे। फ़ी के मामले में दोनों ही लगभग एक ही कैटेगरी के कॉलेज है, दोनों में फ़ी जो है वो बराबर बराबर के ही है। एक में थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़े से कम, पर्सनल एक्सपेंस ज़्यादा कर देंगे तो दूसरे में भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें आप कम फ़ी दे करके बैठे हुए हैं। हो सकता है आपको गर्लफ्रेंड घुमाना पड़ जाए, तो वो अलग बात है। तो दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं फ़ी के मामले। अगर मैं बात करूँ तो अब सबसे मुद्दे की बात करते हैं प्लेसमेंट्स का। तो अगर मैं बात करूँ एलपीयू का, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 42 लाख पर एनम का गया हुआ है, और जो मीडियन है वो 4.41 लाख का गया हुआ है। अगर मैं बात करूँ चितकारा का, तो चितकारा का जो हाईएस्ट है वो 2019 में गया हुआ है, 40 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, और इसका मीडियन जो अवेलेबल नहीं है। और एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जो एलपीयू का है ना, वो भी ओल्ड सैलरी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर करा है, ये भी नए वाले अभी नहीं बता रहे हैं। अगर मैं बात करूं चितकारा का, तो चितकारा ना
मतलब आप ढूंढ मारो, छान मारो, 2019 से ना ये अपना डेटा ही नहीं सामने ला रहे हैं कि क्या कुछ प्लेसमेंट का सिनेरियो जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ही कम हो जाती है। अगर आप खुद में देखो कि अगर आप एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हो और आपने 100 लगा दिया, तो क्या आप अपने दोस्तों को नहीं बताओगे कि आज शाम के मैच में मैंने 100 लगाया था? डेफिनेटली बताओगे। अगर आप 0 पे आ जाओगे तो कुछ नहीं बताओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कॉलेजेस को फ्रंट लाइन पे आकर के अपने प्लेसमेंट्स बताने चाहिए। ये बात मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कॉलेजों को फ्रंट लाइन पे आके बताना चाहिए कि हाँ इससे इसमें 20 से 21 वाले में ये प्लेसमेंट रहा, 21 से 22 वाले में ये प्लेसमेंट रहा। ये सारे ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ चित्कारा के 2019 प्लेसमेंट की ही अगर मैं बात कर लें, रेफरेंस के तौर पे देखें, तो ओवर जो है 150 ऑफर्स ऐसे दिए गए जो 10 लाख का CTC था पर एनम का। वहीं पे 384 यानी कि 384 ऐसे ऑफर्स दिए गए जो 8 लाख प्लस के थे। ये ऑफिशियल क्लेम है और ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एक कॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो हाँ 10 लाख प्लस के भी जॉब लग रहे हैं, सुपर ड्रीम जॉब्स लग रहे हैं, ड्रीम जॉब्स लग रहे हैं, 8 लाख प्लस के लग रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा निकल के आता है चित्कारा में भी। पता नहीं क्या हो गया कि अभी लेटेस्ट डेटा ये सामने नहीं ला रहे हैं। तो हम भी जुगाड़ो भैया, तो हमने अपना डेटा निकाला, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह से बातचीत करके अनऑफिशियल्स। तो अगर मैं बात करूँ क्या स्टूडेंट क्या बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ LPU का, तो LPU बनेगी भैया 5 से 6 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज यहाँ पे आप आसानी से पा सकते हैं अगर आप डम से डम स्टूडेंट है तो। और अगर आप बढ़िया स्टूडेंट है तो हाईएस्ट पैकेज आपका इंतजार कर रही है, बस आपको ग्रैब करना है। चित्कारा की बात करूँ तो चित्कारा में भी 5 से 5.5 लाख रुपए तक का जो है एवरेज CTC जाता है। सबसे मतलब इतना तो आपको मिल ही जाएगा मास रिक्रूटर्स की दया से, तो वो आएंगे और आपको इतना तो कम से कम मिल ही जाएगा। अगर आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं तो आप हाईएस्ट भी अचीव कर सकते हो, 10 लाख वाले भी अचीव कर सकते हो। स्टूडेंट्स अचीव कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ पे विजिट कर रही है। चित्कारा की अगर मैं बात करूँ 2021 की हाईएस्ट पैकेज क्या था, तो 36 लाख पर एनम का हाईएस्ट CTC गया हुआ था 2021 में चित्कारा यूनिवर्सिटी में। अब बात कर रहे थे कॉलेज लाइफ में, तो कॉलेज लाइफ में मैं बताऊंगा कि जो LPU है वो काफ़ी अच्छा है चित्कारा के मामले में। जो LPU का जो मतलब कॉलेज लाइफ है वो चित्कारा से काफ़ी आपको आगे मिलेगा, बहुत आगे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिट्स पिलाने वाली फील्ड में आएगी आपको LPU में और चित्कारा में जो है नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। आगे है लेकिन थोड़ी ही बहुत ही आगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं, पर हाँ क्लियरली आगे आपको दिखेगी। एकेडमिक्स की मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि LPU में एकेडमिक्स चित्कारा से काफ़ी अच्छे हैं। ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बोल सकते हैं कि ये नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट के डेटा में वो अब देखने को आपको मिल जाएगा कि एकेडमिक्स का जो इम्पैक्ट है वो प्लेसमेंट में दिख रहा है। अटेंडेंस की बात करूँ तो मैंडेटरी तो आपको है ही 75%, बस मैनेज करना ही करना है आपको। ROI की मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि जो LPU है उसके पास एज है चित्कारा के मामले में। ROI रेट LPU ज़्यादा बेहतर देता है चित्कारा से। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं देगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली चित्कारा से बढ़िया ROI रेट यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलने वाला है चित्कारा से बेहतर LPU में। अगला है रेपुटेशन। रेपुटेशन में भी मैं बोलूँगा कि LPU का जो पब्लिसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, और काफ़ी टाइम से इसके जो अलुमनाई हैं वो अलग अलग कंपनीज़ में है, और मतलब गांव-गांव में यार इनके नाम पहुंच गया, अखबार पे, टेलीविज़न पे, डिजिटल मीडिया पे, हर जगह इनके एड्स आते हैं। तो इनका रेपुटेशन काफ़ी फैल चुका है, पब्लिसिटी इनकी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं एस दूंगा LPU को कि LPU का रेपुटेशन जो है चित्कारा से काफ़ी अच्छा है। और अब बात निकल के आती है वर्डिक्ट की। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें मैं अपने बहुत सारे ओपिनियन शेयर करूंगा बेस्ड ऑन बहुत सारे वेरियस पैरामीटर्स को देखने के बाद। तो सबसे पहले कि दोनों ही कॉलेजेस अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छा, लेकिन LPU चित्कारा से आगे है। अगर मैं बात करूं कि भैया इन कॉलेजेस को ना आप IIT, IIT और NIT से कंपेयर नहीं कर सकते हो, कोई मतलब मायने नहीं बनता कि आप उससे कंपेयर करके देखो कि अच्छा NIT जमशेदपुर में ये प्लेसमेंट था, LPU में भी होना चाहिए, चित्कारा में भी होना चाहिए। तो नहीं भैया, आप गलत हो, आप इसको कंपेयर मत करो। नेक्स्ट है कि अगर आप फोकस्ड स्टूडेंट हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया आप अच्छे पैकेज अचीव कर सकते हो, और LPU में तो कर ही सकते हो, और स्टूडेंट्स जो है वो कर रहे हैं। और दोनों ही कॉलेजेस में आपको कोडिंग पे फोकस करना पड़ेगा, अपना जी जान लगा देना पड़ेगा उस पर, तो ही आप अच्छी जॉब जो है वो ग्रैब कर पाओगे। क्योंकि हाईएस्ट पैकेज वाली जो जॉब होती है ना वो इन्हीं के लिए आती है
तो आपने नहीं सुना होगा कि यहाँ पे मैकेनिकल की कंपनी आ रही है और 1 करोड़ की ऑफर देके जा रही है। जनरली हो सकता है कि रेयर टू रेयर में कोई ऐसा कर दे, लेकिन जनरली नहीं होता। तो आपको कोडिंग पे फोकस रखना है और आप हाईएस्ट जॉब काफ़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि दोनों ही कॉलेजेस में आपको जो है कोर ब्रांचेस नहीं लेने हैं, आपको CSE IT के ब्रांचेस ही चूज करने हैं। कोर देखने हैं तो कोई और कॉलेज आपको देखना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको अपने 2 ओपिनियन बताने वाला हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया LPU और चितकारा में CSE में कौन सी जगह जाऊं, तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि आंख बंद करके LPU में आप चले जाओ। आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे अगर आप मेहनत करोगे, फोकस्ड रहोगे और कुछ अचीव करने की आपके अंदर जील रहेगी ना, तो डेफिनेटली आप हाईएस्ट प्लेसमेंट भी फोड़ ही डालोगे। और दूसरा, अगर कंपेयर करते हैं तो मेरे को लगता है कि जो चितकारा का प्लेसमेंट है वो उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, और कॉलेज भी प्लेसमेंट पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा नहीं रही है, पब्लिक नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक जो डाउट फैक्टर स्टूडेंट्स के दिमाग में आने लगता है।